Hello students, welcome to Rasa International School online classes. This video is for class 9th, subject IT, code number 402, and the topic is ICT tools and its applications. Hello students, this is your chapter Introduction to ICT. ICT means Information and Communication Technology. So here in this chapter we will learn the ICT roles and its importance and its applications too, and their tools of ICT. So technology development has revolutionized our everyday life to great extent. हमारी ज़िंदगी को बहुत ही आगे पहुंचा दिया है, एक अलग ही क्रांति सी लेके आ गए हैं. कौन? कंप्यूटर and its information technology. It has led to the emergence of a new global economy. और इससे ग्लोबल इकोनॉमी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारा जो बिजनेस था वो अब ग्लोबलाइज्ड हो गया है. हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी बिजनेस कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी हैज़ वर्चुअली ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज. Nowadays, with the click of a button you can find any information you want. मीन्स आप एक बटन के क्लिक से हमें ये समझ में आ जाता, हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी हर क्वेरी के बारे में, हर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. किससे? कंप्यूटर से. और कंप्यूटर से कैसे? क्योंकि एक्सचेंज हो रही है इंफॉर्मेशन थ्रू द ICT. सो ICT इज एन एक्रोनिक फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन की शॉर्ट फॉर्म क्या है? ICT. इट रेफर्स टू ऑल द डिवाइसेस, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स दैट अलाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस टू इंटरेक्ट द डिजिटल वर्ल्ड. और इसके थ्रू हम डिजिटल वर्ल्ड में अपने आप को स्टेब्लिश कर पाते हैं. डिजिटल वर्ल्ड मीन्स वर्चुअल जो कि जिसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता है. दैट इज़ ऑल वर्चुअल. हवा में ही है सब कुछ. जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेबसाइट को हम देख सकते हैं, लेकिन वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो वेब एड्रेस है. मीन्स आपके कंप्यूटर पे है. देयर इज़ नो फिजिकल एड्रेस ऑफ एनीथिंग, बट वो हमारे आसपास इंफॉर्मेशन है. हम कहीं भी उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं. ओके. So ICT comprises all communication technologies such as the internet, mobile phone, satellite transmission, wireless network. ये सब क्या है? टेक्नोलॉजी से हम इनको यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि सैटेलाइट के थ्रू हम पूरा डाटा, सारी इमेजेस, प्लेसेस सबको फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको हम शेयर कर रहे हैं ग्लोबलाइज, मतलब पूरी दुनिया के साथ में. Roles and importance of ICT. Every aspect of our daily routine has altered with the advent of ICT. Means अब हमारा हर काम किस पे डिपेंडेंट हो गया है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड हो गया है. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर लाइव्स बाय गिविंग अस एन ईजी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एज वेल एज अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. और इससे हम लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पहले तो हम जब मार्केटिंग करते थे तो सिर्फ आसपास में जो मिलता है, आसपास के मार्केट में जो मिलता है हम वही खरीद सकते थे. लेकिन आज के ज़माने में हम पूरी दुनिया से कुछ भी खरीद सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये बहुत ही एक्सटेंड हो चुकी है सर्विसेज. ICT हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे वी लिव. हम कैसे जी रहे हैं, हमारी जो लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. द वे वी वर्क, हम कैसे वर्क कर रहे हैं. आज अगर हम पढ़ा रहे हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं? वीडियो के थ्रू. जो कि हम वाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, चौक से पढ़ाते थे, आज हम स्मार्ट क्लासेस यूज़ कर रहे हैं. दैट इज़ ऑल एग्जाम्पल ऑफ ICT. द वे वी कंडक्ट बिजनेस. और हम बिजनेस कैसे कर रहे हैं कि अब हम ऑर्डर्स ईमेल के थ्रू ले लेते हैं. हम वर्ल्ड में कहीं से भी अपना ऑर्डर ले सकते हैं, अपना ऑर्डर भेज सकते हैं. एंड द वे वी कम्युनिकेट विद ईच अदर. पहले हम बात करने के लिए किसी के घर जाते थे तभी बात हो पाती थी, और जब हम लोग मिलते थे फिजिकली तभी बात कर पाते थे. लेकिन आज हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक दूसरे को देख सकते हैं. तो इस तरीके से क्या है कि हम कम्युनिकेशन में भी बहुत आगे आ चुके हैं. नाउ
आईसीटी इन वर्क प्लेस। अब हम इसके डिफरेंट प्लेसेस में इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि हम कैसे इनको कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। वर्क प्लेस की बात करते हैं सबसे पहले, जहाँ हम काम करते हैं। The World Wide Web has made it possible to search for information on varied issues such as education, health and nutrition, current affairs, social aspects, finance, and many other important issues, which helps to improve the environment of our life. ICT is very helpful at the workplace that use robot and artificial intelligence in the manufacturing of product. आप ये देखिए कि पहले ज़्यादातर काम कौन करता था? इंसान करते थे, लोग करते थे, लेकिन अभी हम ज़्यादातर काम मशीनों से कराते हैं, रोबोट से कराते हैं। सो आईसीटी ने हमारे वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट ही चेंज कर दिया है। अगर पहले घास काटने के लिए हम किसी इंसान को बुलाते थे, तो आज वही घास ऑटोमेटिक मशीन कटर से कट जाती हैं। वो क्या है? एक रोबोट है जो कि अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर वर्क करता है। आपके कपड़े धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन से, वो एम्बेडेड सिस्टम कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। सो सारी चीज़ें कैसी हो गई? डिपेंडेंट ऑन द मशीन। सो इट हाउ कि वर्क प्लेस कैसे बदला है। आज अगर हम घर में बैठ के पढ़ा पा रहे हैं, और पहले क्या हमें स्कूल जाना होता था, तो वर्क प्लेस एकदम चेंज हो गया। पढ़ाई तो सेम रही, एजुकेशन डिलीवरी सेम है, चैप्टर इज सेम, मेथड इज सेम, बट क्या चेंज हुआ? द वे वी आर कम्युनिकेटिंग, कैसे हम अपना वर्क प्लेस पे डिलीवरी कर रहे हैं वर्क की। एंड सारी चीज़ें, जैसे कि हम पहले कोई चीज़ खरीदते थे तो मार्केट जाते थे, एंड नाउ there is no need to go to market, we can order by the phone. So there is lots of website who are providing the services of ICT. चलिए, ICT is used in many other workplace like the mining industries for prospecting, auto industries and aerospace industries for research, diagram engineer, manufacturing, assembling, as well as fault diagnosis and safety tests, and simultaneously means मशीन मीन्स जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं हम डेटा का, उसकी टेस्टिंग करना, और मशीन्स को कैसे यूज़ करना है, उनके साथ में कैसे इंडस्ट्री में कैसे वर्क हो रहा है। मीन्स लाइक अगर मशीन वर्क कर रही हैं तो उनको मॉनिटर करने के लिए भी क्या है? एक सॉफ्टवेयर बना दिया जाता है। और अगर आप कंपनी में एंटर कर रहे हैं, आपकी अटेंडेंस जो है वो भी आपके थंबप्रिंट से एक सॉफ्टवेयर के थ्रू ली जा रही है। सो इस तरीके से कुछ डिज़ाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग क्यों कह रहे हैं कि पहले एक अगर आपको एक बिल्डिंग बनानी होती थी तो आप नॉर्मल ब्लूप्रिंट बनाते थे, या फिर आप बिल्डिंग को ऐसे बनाते चले जाते थे, बट नाउ हम एक डिज़ाइन फाइनलाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, और हम एक बिल्डिंग को मैन्युफैक्चर करते हैं। कोई भी सामान, मतलब उसको डिज़ाइन करते हैं, सामान बनाते हैं, वो सारा रिकॉर्डिंग हम किसके थ्रू कर रहे हैं? आईसीटी के थ्रू कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कर रहे हैं। ओके, सो एरोस्पेस की हम बात करें तो हम सैटेलाइट के थ्रू सारा पूरा एरोस्पेस देख पाते हैं। हमारे एयरक्राफ्ट्स भी अगर कहीं फ्लाई कर रहे हैं तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें किससे मिल रही है? आईटीसी के थ्रू मिल रही है। Now, the power plants, power generation and distribution, power plants मतलब बिजली, ठीक है, मतलब करंट। और पावर प्लांट्स भी कैसे ऑपरेट हो रहे हैं? कंप्यूटर की हेल्प से ऑपरेट हो रहे हैं। जैसे कि आपके यहाँ अब डिजिटल मीटर लगता है, पहले जो नॉर्मल मीटर होते थे, लेकिन अब लाइट का बिल देने के लिए क्या मिल रहा है? डिजिटल मीटर, और लाइट का बिल आप अपने घर से ही पे भी कर सकते हैं। सो वर्किंग कितनी ईजी हो गई। ओके, telecommunication industry for building and maintaining networks. Telecommunication like television, radio and all, this is called the telecommunication. बिल्डिंग की मैंने पहले भी एग्जाम्पल दिए हैं आपको कि बिल्डिंग को कैसे हम बना रहे हैं, उसका जो स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर से पहले ही हम डिज़ाइन कर लेते हैं। नाउ फाइनेंस एजेंसीज हैव एक्सेस टू द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज एंड मेक ऑल ओवर द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दैम इन एनालाइजिंग एंड प्रेडिक्शन फ्यूचर ट्रेंड्स। मतलब
आप अगर फाइनेंस में बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर। क्यों? क्योंकि आज अगर ये रेट है तो उसको प्रिडिक्ट करके बताएंगे कि इसका ये रेट हो सकता है। आज जो कंडीशंस हैं, आज जो वैल्यू है, मीन्स इफ देर कंपेयरिंग विद द यूएसडी और यूरो, तो जो उसका प्रोडिक्शन है कि आज हमारा ये प्रोडक्शन हुआ है, उसके बिहाफ पे हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना लॉस होगा, वो जो प्रोडिक्शंस हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। सो आईटीसी इन एजुकेशन इज नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले हम देखेंगे कि एजुकेशन में बहुत ब्लास्टर चेंज किया है आईसीटी ने। चलिए पढ़ते हैं। आईसीटी कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड टू डेवलप कंटेंट एंड conduct classroom training through videos, expert lectures and others such as tools. TV channels, website and web use ICT services to create and transmit education content and provide online training to students living in the remotest part of the world. Nowadays, several online education programs are available that are conducted through video कॉन्फ्रेंसिंग। अब ये बता रहे हैं कि पहले जैसे हम डिपेंड होते थे कि जब स्कूल में जाएंगे तभी हमें क्लास मिलेगी, या जो भी हमें सीखना है वो हमें स्कूल में जाके या कॉलेज में जाके ही मिलता है, लेकिन नाउ अ डेज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ओके, सो आज हम जो पढ़ रहे हैं वीडियोस के थ्रू पढ़ रहे हैं, आज हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पढ़ रहे हैं, और हम वेबसाइट से डाटा को ले रहे हैं, वहाँ से पढ़ रहे हैं। सो तो एजुकेशन टाइमली डिपेंड नहीं रही, और ऐसा नहीं कि वो एक फिज़िकल एड्रेस एक कॉलेज तक रह गई हो या दूसरे एक स्कूल तक रह गई हो। नहीं, वर्ल्ड में अगर कोई भी कहीं पे भी कोई यूट्यूब पे कोई वीडियो है, उसको वर्ल्ड में कोई भी देख सकता है। वेबसाइट पे अगर है तो वर्ल्ड में कोई भी उससे पढ़ सकता है। तो इस तरीके से जो एजुकेशन में चेंजेस हुए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के जो लेक्चर्स हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू दिए रहे, तो एनीबडी कैन अटेंड दैट। सो बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए इससे। ओके, सो आईसीटी हैज़ इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन मैनी वेज लाइक। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे जिसके थ्रू कि कैसे कैसे एजुकेशन में चेंजेस हुए हैं। स्टूडेंट एंड टीचर्स हैव एक्सेस टू वर्ल्ड एक्सपेंस ऑफ नॉलेज बेस। ओके, स्टूडेंट एंड टीचर एक्सेस टू द वाइड एक्सपेंस ऑफ नॉलेज बेस। मतलब सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड नहीं है, आप एक टीचर पर डिपेंड नहीं है, आपकी नॉलेज आप बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे टीचर्स से और किसी से भी जिससे आपको समझ पा रहे हैं, वीडियोस के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू हम वहाँ से नॉलेज को गेन कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट कैन डेवलप रिसर्च स्किल्स एट यंग एज। और आज यूट्यूब वीडियोस एंड वेबसाइट से सीख के छोटे छोटे बच्चे भी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं, बहुत कुछ अच्छा सीख लेते हैं, बहुत रिसर्च कर देते हैं वो। क्यों? क्योंकि अब उनके पास नॉलेज है। ओके, टीचर्स आर एबल टू कोलैबोरेट द शेयर द आइडियाज़ एंड रिसोर्सेज ऑनलाइन। जैसे आजकल जो टीचर्स कर रहे हैं कि अपने आइडियाज़ एंड आपका जो भी लेक्चर है वो हम अपने रिसोर्सेज के साथ में शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। कैसे? ऑनलाइन कैसे? जैसे वर्कशीट है, आप वर्कशीट वर्ड पे, पीडीएफ पे, और आपका पेज जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको आप वीडियोस के थ्रू, वर्कशीट के थ्रू गेन कर सकते हैं। तो इस टाइप से टीचर शेयर करते हैं अपने आइडियाज़ को ऑनलाइन, और टीचर्स जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ से उसको ग्रैब करते हैं, वहाँ से उसको फैच करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आईसीटी इन हेल्थ केयर। आईसीटी इज़ यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर। फार्मास्यूटिकल सेक्टर कौन सा होता है? दवाइयाँ। ओके, औषधि दवाइयाँ बनने का जो सेक्टर होता है उसे कहते हैं हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर। ओके, फॉर कटिंग एज एंड रिसर्च मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आप कोई किसी डिसीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं या फिर कोई दवाई बना रहे हैं। इट हेल्प्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। और ये किसी हॉस्पिटल को मैनेजमेंट करने में, मीन्स उसके कितने पेशेंट हैं, कैसे उनको हम दवाई दे रहे हैं, किस टाइम पे दे रहे हैं। ओके, सो इस टाइप से हम मैनेजमेंट करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स द डॉक्टर्स एंड नर्सेज टू डायग्नोस। और किसी बीमारी को डायग्नोस
डायग्नोस करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए भी हम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेते हैं, एंड मॉनिटर द पेशेंट, और किसी पेशेंट को मॉनिटर करने पे मतलब उसका जो दिन भर का कैसा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या फिर उसका ऑक्सीजन लेवल क्या रहा, उसकी पल्स रेट कितनी रही, ये सारी चीज़ें हम एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं. वन कैन सर्च फॉर एंड लर्न अबाउट वेरियस डिसीज़. हम अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, उनके सिम्टम क्या रहते हैं, उनके क्योर्स कैसे होगा, मतलब कैसे उनका उपचार होगा, एंड उनके बारे में इंटरनेट से सारी जानकारी ले सकते हैं. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. ICT इन गवर्नेंस. डिजिटल इंडिया एंड ई गवर्नेंस इनिशिएटिव द गवर्नमेंट have resulted in providing many government services online. हमारी अब आपने सुना होगा कि जैसे मोदी जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि डिजिटल इंडिया है, वी सपोर्टिंग डिजिटल इंडिया. जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो, बेच रहे हो, या पैसा आ रहा है या पैसा दे रहे हो, वो सब किसके थ्रू हो रहा है? डिजिटल इंडिया के थ्रू. डिजिटल इंडिया मतलब आपका ऑल कंट्रोल्ड इन द विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, सो टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके ये सारा काम कर पा रहे हैं. बहुत सारी एप्लीकेशंस यूज़ कर रही है गवर्नमेंट, सच एज प्रोसेसिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक लाइसेंस देना, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, इनकम टैक्स को कलेक्ट करने के लिए भी, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन विद द सिटीजन्स, इंफॉर्मेशन कैसे हम लोगों तक पहुंचा पाएँ उसके लिए भी, एंड द अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कैसे वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी. ICT ऑल्सो प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड पीपल थ्रू गवर्नमेंट वेबसाइट एंड ऐप. और ये जो इंटरेक्शन है वो जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू हो रहा है तो गवर्नमेंट वेबसाइट के थ्रू ही वो होगा. इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सच एज टैक्स पेमेंट, ऑर्डरिंग LPG सिलेंडर घर तक आने के लिए आप घर से ही ऑर्डर कर सकते हैं. अनरोलिंग फॉर द इलेक्ट्रोल प्रोसेस, पेइंग फॉर वाटर बिल्स, पानी का बिल, बिजली का बिल, घर का बिल, आप कैसे जो भी चीज़ें हैं उनको गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाके अपना पैसे का भुगतान कर सकते हैं. और इट इज़ वेरी सेफ. आपने एक ऐप का नाम सुना होगा, भीम ऐप. सो हम मनी ट्रांजैक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं? भीम ऐप यूज़ करते हैं. ऐसे ही ये सारी गवर्नमेंट की साइट्स दे रखी हैं जिनके थ्रू हम डिजिटल इंडिया को बना रहे हैं. अब हम बात करेंगे ICT इन बिजनेस. सो ICT facilitate e-commerce which includes marketing, product ब्राउजिंग एंड शॉपिंग. मार्केटिंग प्रोडक्ट, पहले हम मार्केट जाते थे और फिर चीज़ों को देखते थे, देख के पसंद करते थे. यहाँ अब हमारे पास में IT है, IT टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम चीज़ों को किस पे देख रहे हैं? मोबाइल पे देख रहे हैं, कंप्यूटर पे देख रहे हैं, और वहीं से उसको सिलेक्ट भी कर रहे हैं और वहीं से उसकी परचेजिंग भी कर रहे हैं. सो सेलिंग और परचेजिंग किस पे होने लगी? मोबाइल के थ्रू, IT के थ्रू होने लगी. एंड प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर, बिजनेस कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल्स. अब किसी ऑर्डर को प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? ईमेल्स यूज़ कर रहे हैं. ईमेल के थ्रू हम अपना प्रोसेस कर रहे हैं. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू प्रोसेस कर रहे हैं. लाइक बड़ी बड़ी कंपनीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करती हैं? डील्स फाइनल करती हैं. एक दूसरी कंट्री में जा नहीं सकते बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो डील फाइनल की जाती है. एंड मोबाइल्स इन मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट इज़ अनदर मेजर यूज़ ऑफ ICT इन बिजनेस. तो अब क्या हो गया है कि ICT के बिजनेस को किसने बढ़ावा दिया? मोबाइल्स में. और मोबाइल्स ने बहुत ही ईजी कर दी है लाइफ, बहुत ही ईजी. नाउ ई-कॉमर्स फॉर ऑनलाइन शॉपिंग. अब ई-कॉमर्स क्यों कह रहे हैं? कॉमर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पैसे के लेन देन में करना. सो खरीदना या बेचना, दैट इज़ ऑल मार्केटिंग. और मार्केटिंग को जब हम पैसे का लेन देन की बात करते हैं तो हम कहते हैं ई-कॉमर्स. ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग अलाउज द यूजर टू सर्च एंड कंपेयर वेरियस प्रोडक्ट, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट को आप सर्च कर सकते हैं विच दे कैन बाय एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस. मतलब जो आपको सस्ती लगे वो आप खरीद सकते हैं. एंड गेट देम डिलीवर्ड राइट एट देयर डोर स्टेप. और अपने घर पे वो आ जाएगी ऑर्डर होके. दस सेविंग द टाइम एंड मनी. इससे क्या सेव हो रहा है? हमारा टाइम और मनी सेव हो रहा है. ई बैंकिंग. अब हम बात करेंगे ई बैंकिंग के बारे में. ई बैंकिंग फैसिलिटेट बिजनेस बाय हेल्पिंग इन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस एट एनी टाइम फॉर एनी
वेयर, किसी भी टाइम और कहीं पे भी हम पढ़ सकते हैं। ई बैंकिंग, ई बैंकिंग किसे कह रहे हैं हम, कि आपको पहले पैसे लेके जाने होते थे मार्केट के लिए और फिर आप सामान खरीदते थे और उतना ही खरीद सकते हैं जितना आपके पास में कैश है। बट आपके बैंक में पैसा है, आपके पास में अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू नेट बैंकिंग है तो आप अपने घर से ही जितने पैसे आपके बैंक में हैं उतने पैसे से कुछ भी खरीद सकते हैं। ओके, so it has enabled people to conveniently and quickly conduct their financial transactions online, और हम इसमें पैसा मंगा सकते हैं या फिर किसी को पैसा भेज भी सकते हैं। आपको बैंक जाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर से ही सारा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ICT टूल्स के बारे में। ICT टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। द टेक्नोलॉजिकली tools facilitate creation, dimensions, storage and management of information and communication are called ICT tools. So जो हम क्रिएट कर रहे हैं, हम स्टोर कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, जिसके थ्रू, जिस डिवाइस के थ्रू, हम उसको कहते हैं क्या, ICT के टूल्स। These tools not only include the traditional technology like radio and television but also the modern ones like mobile phones, computers, networks, satellite systems and so on. They also consist of various services and applications associated with them such as teleconferencing, video conferencing, social networking, etc. Okay, so इस तरीके से इन सब को यूज़ करके हम टूल्स बताएंगे कि किस तरीके से हम टूल्स यूज़ करके अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं और किसको कह रहे हैं हम, ICT के टूल्स। लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो टूल है दैट इज़ मोबाइल फ़ोन। A mobile phone helps us in communication in both by voice and text mode, voice और text mode में। It also help us to create documents, make presentations, collect data and distribute information. Okay, मोबाइल फ़ोन्स आर यूज टू सर्व द इंटरनेट। हम इंटरनेट यूज़ करते हैं टू गेट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑन एनी टॉपिक, और इसको यूज़ करके हम क्या कर रहे हैं, किसी की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। सो थ्रू मोबाइल फोन्स स्टूडेंट्स कैन एक्सेस वेरियस एजुकेशनल वीडियो ऑनलाइन। स्टूडेंट कोई भी वीडियो देख सकते हैं जो उनके एजुकेशन में हेल्प करेगा। पार्टिसिपेट इन ग्रुप डिस्कशन, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्रुप डिस्कशन में विद अदर स्टूडेंट अक्रॉस द ग्लोबल, और डाउनलोड वेरियस एजुकेशनल एप्स फॉर देयर यूज़। With the help of banking apps, all financial transactions can also be done instantly. तो विद द हेल्प ऑफ एप्स क्या कर रहे हैं आप, सारे फाइनेंशियल जो पैसे जो लेना देना है, खरीदना या बेचना है चीज़ों को, सारे फाइनेंशियल जो टर्म्स हैं वो आप कर पा रहे हैं ऐप के थ्रू मोबाइल से। ओके, सो नेक्स्ट टूल इज़ टैबलेट। अब टैबलेट क्या होता है, टैबलेट में कुछ फीचर्स कंप्यूटर्स के होते हैं और कुछ वो मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा होता है। ओके, सो अ टैबलेट इज़ अनडाउटेडली एन एक्साइटिंग एंड न्यू वे टू इंटरेक्ट विद टेक्नोलॉजी। एक नया तरीका है टेक्नोलॉजी से इंक्लूड होने का। दे आर टच स्क्रीन, क्योंकि ये सारा कैसे काम कर रहा है, टच स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। एंड स्मॉल कंप्यूटर्स, मतलब मैंने जैसे बताया इसमें कुछ फीचर्स कंप्यूटर्स के होते हैं तो इन्हें हम स्मॉल कंप्यूटर्स भी कहते हैं। दैट दे आर इजी टू हैंडल एंड मेंटेन, और हम इन्हें कहीं पे भी ले जा सकते हैं अपने साथ में ट्रैवलिंग करते टाइम। ये थोड़ा जगह कम लेते हैं और अच्छे से मेंटेन होने में ईजी रहते हैं। टैबलेट्स आर मोस्टली यूज्ड फॉर डाउनलोडिंग एंड एक्सेसिंग एजुकेशनल ऐप्स। सो टैबलेट सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एजुकेशनल ऐप्स को डाउनलोड करने के लिए, various educational apps for their use. With the help of banking apps, all financial transaction can also be done instantly. वॉचिंग मूवीज़, मूवी देखना ईजी हो जाता है। मोबाइल में थोड़ा छोटा दिखता है तो ज़्यादा देर आप देख नहीं सकते, लेकिन टैबलेट में थोड़ा बड़ा दिखता है तो यू कैन सी द मूवीज़, प्लेइंग गेम्स एंड कनेक्टिंग विद द पीपल ऑन सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं इसके थ्रू। अब इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड। अब वाइट बोर्ड क्या है,
ये पढ़ते हैं हम। एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड ऑल्सो कॉमनली नोन एज द इंटरैक्टिव बोर्ड और स्मार्ट वाइट बोर्ड। स्मार्ट क्लास आपने सुना होगा, so that is called the smart whiteboard, a large display screen usually in white color that can be connected with a computer। ये कंप्यूटर से कनेक्ट की जाती है। in the way presentation and digital interactive content can be displayed and used effectively on the smart board। और उस स्मार्ट बोर्ड पे हम अपना कंप्यूटर से कनेक्ट करके जो भी पढ़ाना है उस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं। ये बहुत ही एक लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें हम वीडियोस दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स को, इसमें हम जो भी चाहते हैं वो पढ़ा सकते हैं। सो एन इंटरैक्टिव वाइट बोर्ड इन द क्लासरूम कैन बी यूज बाय द एजुकेटर टू राइट ऑन एंड इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन कंटेंट ऑफ कंपेयर टू द चॉक बोर्ड। अब क्योंकि चॉक बोर्ड पे बहुत मुश्किल होती है, बार बार चीज़ों को ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन इसमें हम कंप्यूटर में हम लिखते हैं और वो सारा डिस्प्ले होता है किस पे, वाइट बोर्ड पे डिस्प्ले हो रहा होता है। क्योंकि मॉनिटर की स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो हम उसमें देख नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन पूरी क्लास को जब एक साथ दिखाना है तो हम पूरी क्लास को वहाँ पे वाइट बोर्ड पे दिखा सकते हैं एक साथ। उस पर बड़ा बड़ा स्क्रीन रहता है तो सब दिखता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ई रीडर। एंड ई रीडर ऑल्सो कॉल्ड an e-book reader is a mobile electronic device that is designed primarily for the purpose of reading books which are available in digital form. An e-reader is capable for holding thousands of books while weighing less than one. Okay, kindly is the one of the most common example of एन ई रीडर। ई रीडर क्या होता है? ई रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो कि दिखती कैसी है, एक टैबलेट की जैसे दिखती है और उसमें सिर्फ बुक्स लोड की जाती हैं और उसके थ्रू हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। उन बुक्स को एडिट नहीं कर सकते हैं, उन बुक्स को कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं ई रीडर। सो सारा जो डाटा मिलता है वो कैसे फॉर्म में मिलता है? बुक्स की टेक्स्ट में मिलता है और बुक्स की तरह ये रहती है जैसे हाथ में कोई बुक ले रखी है और बुक हम रीड कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक रीडर है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, तो इसीलिए हम कहते हैं ई रीडर। नाउ न्यूज़पेपर, अब हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं। Nowadays, newspapers are printed with the latest information available by using various sources influences by ICT। आजकल के जो न्यूज़पेपर्स हैं वो ICT से थ्रू बनाए जा रहे हैं। अब कैसे बनाए जा रहे हैं? The cutting edge technology helps the newspaper agencies to collate and print the news with the greater efficiency। Various news portals are also available to provide us with online news। जैसे कि आप अभी इंफॉर्मेशन को आईटीसी के थ्रू जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचा देते हैं, लाइव रिकॉर्डिंग के थ्रू पहुंचा रहे हैं, आप शेयर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। सो टीवी पे शेयर हो रही है, वो किससे, कहीं पे वीडियो हो रहा है तो आपने व्हाट्सएप यूज़ किया या फेसबुक यूज़ किया और उसके थ्रू मोबाइल में कोई रिकॉर्डिंग की और वो रिकॉर्डिंग करके आपने लोगों तक उसको पहुँचाया। मतलब टीवी चैनल्स क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो लोगों को पहुँचा रहे हैं। तो ऐसे ही वीडियो चैनल्स वेबसाइट पर डाले जाते हैं जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन जल्दी लोगों के पास में पहुँच जाती है। एंड जो न्यूज़पेपर्स हैं, सेम न्यूज़पेपर आप जो फिज़िकल कॉपी होती है उसको हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते हैं या उसको परचेज़ नहीं करना चाहते हैं। सो आपको ये सेम न्यूज़पेपर की साइट पे मिलता है, जैसे यहाँ पे भी बताया गया है, दैट इज़ टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टाइम्स, NDTV और indiaexpress.com। ये वेबसाइट्स हैं कुछ न्यूज़ चैनल्स की। अब जो भी न्यूज़ चैनल फिजिकली जो कॉपी रहती है, हार्ड कॉपी रहती है, और वही सेम हार्ड कॉपी आपको कहाँ, ICT के थ्रू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू उनकी वेबसाइट पे भी दी जाती है, जिससे आप जब भी फ्री होते हैं वाइल ट्रैवलिंग और आप न्यूज़पेपर नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप ई न्यूज़पेपर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करते हैं रेडियो के बारे में। रेडियो कैसे काम करता है? Radio instruction has been widely used for information broadcast. Radio broadcast technology has been used for distributing educational resources in the past। देखिए, पहले जो हम यूज़ करते थे रेडियो, एक डिवाइस के थ्रू यूज़ करते थे, एक डिवाइस रहता है रेडियो का और उसी पे हम इंफॉर्मेशन को
शेयर करते थे। रेडियो पहले हम पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते थे, एजुकेशनल कुछ समझाना है तो वीडियो पे टेलीकास्ट किया जाता था, डिस्कवरी के थ्रू किया जाता था, डीडी चैनल्स के थ्रू किया जाता था। बट नाउ डेज एफएम इज़ अवेलेबल, एफएम रेडियो इज़ अवेलेबल इन योर मोबाइल, सो एनी टाइम यू कैन लिसन द रेडियो। अगर प्रधानमंत्री जी को भी कोई बात करनी होती है और एट द टाइम वो आपके पास में इंटरनेट नहीं है और आपके पास में टीवी नहीं है, तो आप एफएम रेडियो पे सेम भाषण को सुन सकते हैं। इसी तरीके से ये रेडियो ने भी हमारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत हेल्प की है। इस तरीके से आईटी को यूज़ करके इन्फॉर्मेशन शेयर करना बहुत ही ईजी हो चुका है। नाउ टीवी की बात करते हैं अब हम। नेक्स्ट टूल इज़ TV. Unlike radio, television brings and the eye and the ear together, thus makes the audio visual experience concrete. मतलब टीवी में आवाज़ सुन सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं, दैट कॉम्बिनेशन मेक्स इट कंक्रीट, मीन्स ऑडियो और विजुअल का एक्सपीरियंस एक साथ आप लेते हैं, रियल एंड इमीडिएट। और ये कैसा लगता है, एकदम रियल लगता है, जैसे कि यहीं पे हो रहा है। वी कैन वॉच अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ऑन आवर टीवी सेट ऑन स्पोर्ट्स, जैसे कि स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन एंड मैनी अदर एरियाज। इट इज़ नाउ कंसिडर्ड एज द मोस्ट पावरफुल एंड एक्साइटिंग मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एवर डिवाइज्ड बाय मैन। ओके, सो इतने ये सारी चीज़ें हम टीवी पे सब कुछ देखते हैं, टीवी मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, एजुकेशनल वीडियोस देखते हैं, न्यूज़ भी देखते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों में हमें टीवी हेल्प करती है। टीवी हैज़ ऑल्सो बीन यूटिलाइज सक्सेसफुली एज अ मैकेनिज्म ऑफ रीचिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल यूथ। और जो लोग स्कूल में नहीं पढ़ते हैं वो टीवी के थ्रू भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, वीडियोस देखते हैं, जैसे डिस्कवरी, वो साइंस के बहुत सारे वीडियोस दिखाते हैं। और बहुत अलग अलग चैनल्स आजकल बच्चों के लिए स्टार्ट किए गए हैं, टाटा स्काई ने स्टार्ट किए हैं अलग अलग सर्विसेज, किड्स चैनल, ये सारी सर्विसेज क्या दे रही हैं आपको, एक एजुकेशन में हेल्प कर रही हैं। ओके, सो one-to-many broadcast technology has reformed and in instructions methodology. Television aids students learning by offering a new combination of sight, sound, motion and emotions, which gives student greater understanding of the world around them. इससे क्या हो रहा है, विजुअल चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इंटरेस्टिंग हो रही है, तो स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया में जो भी चल रहा है उसके बारे में नॉलेज टीवी से मिल रही है। और उसको दूर दूर तक की नॉलेज, पूरी दुनिया में कौन सी चीज़ कहाँ है, कैसे हम मशीनरी के साथ वर्क करते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स टीवी पे आते हैं जिसके थ्रू हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ सकते हैं। सो नेक्स्ट एंड द लास्ट टूल इज़ ईमेल। ईमेल इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ईमेल, एंड द फुल फॉर्म इज़ इलेक्ट्रॉनिक मेल। Similar to a letter, it is sent by the internet to recipient. इंटरनेट से हम किसी भी रेसिपिएंट मतलब रिसीवर को क्या भेजते हैं, मेल भेज सकते हैं। एंड ईमेल एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड और रिसीव एन ईमेल। ईमेल एड्रेस ज़रूरी है क्योंकि वो आपका, जैसे आपका घर का एड्रेस फिजिकल एड्रेस होता है, ऐसे ही अब जब इंटरनेट पे कोई एड्रेस होता है तो उसे हम कहते हैं ईमेल। और आपको कोई मेल भेजेगा तो उसके लिए आपका इंटरनेट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ ईमेल एड्रेस। बट दैट एड्रेस इज़ यूनिक टू द यूज़र। ये एड्रेस यूनिक होगा। व्हेन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल पोस्ट, ईमेल आर डिलीवर्ड एक्सट्रीमली फास्ट, बहुत जल्दी डिलीवर किए जाते हैं। फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। इट कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड फ्रॉम एनी कंप्यूटर, कहीं से भी किसी को भी भेज सकते हैं आप। एनीवेयर इन द वर्ल्ड मीन्स पूरी दुनिया में से। दैट हैज़ एन इंटरनेट कनेक्शन, जिसके पास में भी इंटरनेट कनेक्शन है वो इसको भेज सकते हैं। Email has an extremely useful ICT tools that can be used for giving instructions, serving as documentation, providing confirmation, communication rules and procedures, making recommendations, providing a status update. स्टेटस अपडेट मीन जो भी लाइव हो रहा है उसकी स्टेटस अपडेट आपको मिलती है ईमेल के थ्रू।
मेकिंग एन इंक्वायरी, आप उनसे पूछ सकते हैं इंक्वायरीज के थ्रू, उस ईमेल के थ्रू. इट कैन ऑल्सो बी यूटिलाइज एज अ टूल फॉर फैसिलिटेटिंग लर्निंग थ्रू द इंटरनेट. आप लर्न कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, पढ़ सकते हैं. इन एन एजुकेशनल इन्वायरमेंट, ईमेल कैन बी यूज्ड बाय फैसिलिटेटर टू ट्रांसमिट मच इंडीड कोर्स related communication to the student so that they all have access to the same information. और कम्युनिकेशन मीन्स बात करना इजी हो गया, क्योंकि लेटेस्ट ईमेल के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं कि स्टूडेंट ने क्या पढ़ाई की है और स्टूडेंट को क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है. सो दिस मेक्स इज वेरी इजी. Okay, so students, this chapter is completed. Now you have to do this assessment, and thank you very much. So student, that's all for today. Wait for the next class. Stay home, stay safe, be happy. Thank you so much.